हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। और बच्चों, लैपटॉप और स्कूटी को लेकर के बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं। हमेशा हर वीडियो में, आज सुबह भी उनका रहता है मैसेज कि सर लैपटॉप का क्या अपडेट है। जबकि अब अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो 21 तारीख है, इसमें आपके लैपटॉप की राशि मिलेंगी। मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यक्रम रखा जाएगा और उसमें कुछ बच्चों को तुरंत ही खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे, धीरे धीरे करके आते रहेंगे। अब जैसे बहुत सारे जिलों में ऐसा हुआ है कि स्कूटी योजना के तहत एक दो दिन में पैसे मिल गए हैं और कुछ लोगों को कल तक मिला है और कुछ लोगों को अभी आगे मिलेगा भी। कुछ लोगों के नाम शो नहीं हो रहे हैं। मतलब कई तरीके से परेशानी है आप लोगों को। लेकिन ये चीज़ आपके मन में परेशानी इसलिए है क्योंकि भाई एक लंबा पैसा फंसा हुआ है। तो अब 1 लाख का भैया यहाँ पर पैसा मिलना और ना मिलने में बहुत समस्या हो जाती है। तो आप बिल्कुल थोड़ा निश्चिंत रहिए। यदि आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आपको पैसे मिलेंगे, कोई नहीं रोक सकता। पैसे मिलने हैं, ठीक है। मुझे याद आता है जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों को मोटिवेट करता था, एक्स पर हमारा पोस्ट चलता था। कल सोनिका जी का मैसेज आया था कि सर हमारे पास 1,20,000 पूरे पूरे पैसे आ गए हैं। और सोनिका यादव गुना जिले में वो पहली चिंगारी थी जो कि लैपटॉप और स्कूटी योजना को लेकर के बहुत मेहनत की। और इसके बाद धीरे धीरे सभी लोग मोटिवेट हुए हैं और उनको लेकर के मैं बहुत बार भी अपडेट दिया था कि यहाँ गुना में बहुत बेहतर मेहनत कर रही हैं वो। और वो पूरे टीम के साथ जाती थी। उन्होंने बताया कि सर कम से कम हम तो 2 बार कलेक्ट्रेट गए, कलेक्टर साहब से 2 बार, विधायक जी, सांसद महोदय कोई भी यदि आते थे। कई बार तो हम विधायक जी के पास जाते थे, मिलते नहीं थे, तू मैं हो जाता था। लेकिन उनका संघर्ष, आज उन्होंने कहा सर खुशी के आंसू। मतलब यार, जब कुछ चीज पाने के लिए जिद हो जाता है तो भैया इसीलिए मुद्दा हाईलाइट हुआ था, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने लगातार हर विधायक से संपर्क किए, जिला में ज्ञापन दिए, शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय। उन्होंने बोला कि सर हम तो जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे तो रास्ते में हमने कार रुकवा दी थी। सोचो, ऐसे जुनून होने चाहिए। जो 12वीं का बच्चा इतना कर सकता है यार। तो उन सबका संघर्ष है आज जो सबको पैसे मिल रहे हैं। और 21 तारीख को जब माननीय मुख्यमंत्री जी पैसे अंतरण करेंगे तो वही रहेगा कि जैसे मान लीजिए भोपाल में करेंगे तो भोपाल जिले के कहीं भी करेंगे, वहाँ के जिले के 10-20 बच्चों को बुलाया जाएगा, उनको चेक दे दिया जाएगा या कि नगद उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से हो सकता है। पैसे सबके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से आ सकता है या कि फिर धीरे धीरे करके भी आ सकता है। इससे आपको परेशानी नहीं होनी है। और परेशान आप लोग इसलिए हो रहे हो क्योंकि 25,000 की बात हो जाती है। और भाई जो स्कूटी में अभी किन किन बच्चों का नहीं मिला है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेगा सबका। यदि आप लोगों को कोटेशन सही है, आपका अकाउंट नंबर सही है, नाम सही है, तो आपके खाते में पैसे आएगा। क्योंकि साफ साफ बोला गया है कि आपके ही खाते में पैसे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी परिजन का खाता दे दो, तो संभव नहीं होता है। अब यह है कि विद्यालय से संपर्क करके अपने पिताजी के खाते में डलवा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से निर्देश यही था कि आपके ही खाते में पैसे आएंगे। और अब आप इसमें कोई अपडेट देने की जरूरत है ही नहीं यार, पैसे आना ही है। लोग बोलते हैं सर मेरा आएगा कि नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया है। तो सबसे पहले मेरे को मैसेज आया था इधर पन्ना जिले से। पन्ना जिले से एक बच्चे ने बोला कि सर मेरा आज फर्स्ट पेमेंट 18,000 आया था। और इसके बाद उसका दूसरे दिन बोला सर, उसने खुद पूछा कि सर कब आएगा आप पैसा। मैं कहा थोड़ा वेट कर लो, 2-4 दिन आ जाएगा। फिर दूसरे दिन खुद मैसेज करता कि सर पूरे पैसे आ गए। ऐसे सोनिका जी भी, उनके मन में भी डाउट रहता था कि सर एक किस्त में आएगा कि फिर 15 दिन के अंदर आ जाएगी। नहीं पता चला हम गाड़ी उठा लें और फिर दूसरा किस्त देना हो तो पैसा ही नहीं आया हो। मैं बोला थोड़ा सा वेट करिए, सब कुछ हो जाएगा। उनके खाते में 1,20,000 पूरा का पूरा आ गया। तो आप लोगों के भी खाते में पूरे पैसे आ जाएंगे। जिनके नहीं आए हैं धीरे धीरे करके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 21 तारीख को तो माननीय मुख्यमंत्री जी लैपटॉप योजना की राशि जो है देने ही वाले हैं। तो हो सकता है सिंगल क्लिक के माध्यम सभी में हो जाए या कि फिर जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से एक एक दिन, किसी दिन इस जिले में, किसी दिन उस जिले में। भाई बजट तैयार करना पड़ता है। और सरकार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैसे कहीं पे पेड़ से हिलाओ, आम जैसे गिर रहा है भैया बांट दो, है ना। ये हम लोगों की पैसे ही होती है, हम लोगों के रिवेन्यू से ही वो लोग, है ना, पैसे देते हैं। जो सरकार को टैक्स से पैसे मिलते हैं उसी से सबका जो भाई फ्री लैपटॉप योजना हो, चाहे स्कूटी योजना हो, फ्री की जो भी रेवड़ी योजना है, सारी चीज़ें आपके ही पैसे से दिए जाते हैं, आपके ही टैक्स से दिए जाते हैं। तो जब सरकार के पास पैसे आते हैं तो धीरे धीरे करके व्यवस्था कर देती है। लेकिन आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से गहराई। भैया आप लोग को खुशी होगी। और बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हम आपको मिठाई खिलाने आएंगे। भैया कोई ज़रूरत नहीं है, मिठाई खाने के लिए हम खा लेंगे। लेकिन आप लोगों को मिल रहा है, यही बहुत बड़ी खुशी है। हम लोगों ने उस समय एक्स पर कितना पोस्ट चलाया था, शायद आप लोगों को हमारा कंपेनिंग याद होगा। और जो जो भर भर के कमेंट किया करते थे कुछ नहीं होगा, चला आया व्यूज कमाने के लिए। अरे भैया तू साला, अब पैसा जरूर तू पाएगा तो खुश होगा कि पैसे मिल गए। ऐसे मूर्खों की ना तो लाइन लगी रहती थी।
मतलब 10,000 में से 1,000 ही लोग होते थे कि साला पैसा व्यूज के चक्कर में वीडियो बना रहा है, इसलिए तो नहीं बनाता। भैया जरूरी नहीं है यार कि व्यूज में तुम्हारे 100 रुपये, 10,000 व्यूज में 100 रुपये कमा लिया तो बड़ा राजा बन गया मैं। अपडेट देता था, कम काम करता था, एक्स पर पोस्ट करता था, लेकिन ऐसे मूर्खों की संख्या कम नहीं है अपने मध्य प्रदेश में, समझ रहे हो ना। 10% ऐसे भी लोग हैं कि जो मूर्खता करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं, उन लोगों को बकवास लगता है, और बकवास लगता है तो पैसा जब मिलेगा तो ना लेना। तब तो भैया सबसे पहले तुम ही लाइन में खड़े हो जाओगे, अरे हम भी हैं, हम भी 75% वाले, हमको भी पैसे मिलने चाहिए। तो ऐसे मूर्खों की संख्या बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, हद शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो वीडियो देखने आ जाते हैं। जब जरूरत नहीं है तो क्यों कान लगा के आ जाते हो भाई, बदतमीजी करने आ जाते हो। ऐसे लोग होते हैं ना, वीडियो में कमेंट्स आप देख लेना पुराने वीडियो में। आज तो हालांकि ऐसे लोग सुन के भी चुप रहेंगे कि हाँ यार हम ही ने कमेंट किया था, शर्म आती है हमको, हम क्या कहें। ठीक है, कोई बात नहीं है, गुस्सा आता है इसलिए क्योंकि भाई साहब ऐसे लोग होते हैं, जब काम सक्सेस हो जाता है तब उसकी कोई गरिमा नहीं है, तब कोई प्रशंसा नहीं करेगा, नहीं सर आपने मेहनत किया था। तब उस समय मुंह उठा कर चले जाते थे वीडियो में कि सर ये फिर से आप फर्जी काम कर रहे हो, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। और आज कुछ उनके बोलने का औकात ही नहीं है, क्योंकि अब मिल रहा है तो क्या बोलेंगे। चलो खैर छोड़ो, ऐसे लोग मिलते रहेंगे। बाकी आप लोग बेहतर रूप से ज़िंदगी में खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो, आगे पढ़ाई करो, बेहतर रूप से अपना लक्ष्य प्राप्त करो। जय हिंद, वंदे मातरम।